जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपर्स टॉक में आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं रितु कुमारी जी, जो इस बार 64th बीपीएससी परीक्षा पास की हैं और राजस्व पदाधिकारी के तौर पर उन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की है। तो हमारे साथ वो मौजूद हैं। रोटा हाट से वो पली बढ़ी और दुनिया कामयाबी को छुई हैं। तो हम उनसे कामयाबी का राज जानेंगे, फिर उनके क्या टिप्स हैं नए बच्चों के लिए वो भी हम जानेंगे, और इनके शौक़ क्या हैं, इनका क्रेडिट किसको देती हैं वो भी हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। इस कामयाबी के लिए पूरे इलाके से आपको बधाइयाँ मिल रही है, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो आपके परिवार वाले जब काफ़ी खुश होते हैं, आपके क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश होते हैं, तो काफ़ी अच्छी अनुभूति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अनुभूति है कितने प्रयासों के बाद, कितनी मेहनत के बाद आई है, इसके बारे में लोगों को बताइए। जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन कुछ मार्क्स के कारण मैं सफल नहीं हो पाई थी। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और इसमें मैं राजस्व पदाधिकारी के पद पर चयनित हुई हूँ। तो आगे और अटेम्प्ट देने की सोच है या तैयारी है? अभी मैं 65th का रिज़ल्ट आने वाला है और 66th का मैं पीटी क्वालिफाई की हूँ। तो अभी ये दोनों एग्ज़ाम हैं, इसके आगे मैं संघ लोक सेवा आयोग के लिए कोशिश करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी पढ़ाई लिखाई रोटा से ही हुई, फिर कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई की, इसके बारे में बताइए लोगों को। जी, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा आदर्श मध्य विद्यालय रोटा से की है और अपनी 10वीं की शिक्षा मैंने हाई स्कूल रोटा से प्राप्त किया है, और 12वीं की शिक्षा मैं पहाड़िया कॉलेज अमौर से प्राप्त किया है, और बीए और एमए एएन कॉलेज पटना मगध यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने किया है। वहाँ पर मैं अपने विभाग में टॉपर भी रही थी। इसके बाद मैं आगे की शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई और वहाँ पर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। तो ये जो मेहनत है आपका कितने साल से जारी था, इसके बारे में बताइए। ये मैं बीपीएससी की बात करूँ तो ये मैंने मतलब केवल 2 ही साल सेल्फ स्टडी किया था। तो जिस साल मैंने सेल्फ स्टडी करके 63वीं का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैं इंटरव्यू तक गई, और फिर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था 64वीं का। तो लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आ गया कि सिविल सर्विस में ही जाने के बारे में आपने सोचा? जी, जब मैं छोटी थी तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। मेरे पापा न्यूज़पेपर लेते थे, तो उसमें मैं देखती थी कि बीपीएससी, यूपीएससी, ये सारी चीज़ें। फिर उनके बारे में मैं जानकारियाँ इकट्ठा करने लगी कि बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो फिर मैं इसके बारे में सोची, और फिर मैं सोची कि क्यों ना इसी दिशा में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया जाए। क्या क्या सब्जेक्ट है उसके बारे में बताइए। जी, मेरा सब्जेक्ट ऑप्शनल में ज्योग्राफी था, और अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो इसमें 2 पेपर और भी जीएस के होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, एक हिंदी होता है जो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होता है। तो ये सब्जेक्ट थे आपके? जी जी। चलिए, तो इतनी बड़ी कामयाबी मिली तो घर में कैसी फीलिंग है, इसके बारे में बताइए। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, ये भी बताइए। जी, आपके पहले क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी कि घर पे काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी सकारात्मक माहौल है, काफ़ी उत्साह है। लोग इतना मिलने के लिए आ रहे हैं, लोग मोबाइल पर बधाइयाँ और दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मतलब ये एक अद्भुत है, मतलब इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि ये कैसी फीलिंग है। परिवार में बहुत खुशनुमा माहौल है, तो आपके पीछे जो बैक सपोर्ट था या फिर इनका जो क्रेडिट श्रेय देना चाहेंगे, किन किन को देना चाहेंगे जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करते रहे? जी, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, मेरे दोनों भाइयों को और गुरुजनों और मित्रों को देना चाहूँगी, और मैं बैसा प्रखंड के भी निवासियों को देना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी आशीर्वाद दिया, काफ़ी सपोर्ट किया। क्योंकि आज के डेट में जब लड़कियां आगे बढ़ती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब सपोर्ट तो करते हैं बट उस तरह सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, दोनों भाइयों, गुरुजनों, मित्रों और बैसा प्रखंड के निवासियों को देना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो आप एक गांव से निकल करके शहर में पहुंचती हैं, और आज के दिन में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, तो लड़कियों के लिए तो इन चीज़ों को आपने दरकिनार करके ये सफलता हासिल की। तो लाइफ में कभी ऐसा सस्पेंस, शक हुआ मन में कुछ?
कि सिक्योरिटी भी आपके लिए एक कंसर्न है, इसलिए गांव की लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं? देखिए, सिक्योरिटी एक कंसर्न है, बट हमारा जो बिहार को लेकर के कहें या पूरे इंडिया की ही अगर मैं बात करूं तो अब काफ़ी सिक्योरिटी हर जगह उपलब्ध हो गया है। तो मैं तो यही कहूंगी कि सिक्योरिटी की बिल्कुल चिंता मत करें और अपने बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें आगे बढ़ने दें। हर जगह सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की चिंता करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हर जगह पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी है, हर जगह प्रशासन अच्छे से काम कर रही है, इसलिए आप अपने बच्चों को आगे बढ़ने दें। आप अपनी सखी सहेलियों को क्या कहेंगे जो इस वजह से आगे नहीं निकल पा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि मतलब जब जागो तभी सवेरा, अब भी समय है, अब भी वो लोग तैयारी कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। मेरा तो टिप्स यही है कि अगर आप पढ़ना चाहती हैं, जो लोग भी हैं, जो मेरे मित्र हैं और जो मेरे भाई बहन हैं, जो भी हैं, वो अभी भी मौका है, अभी भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपने मुकाम को, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बाकी सेकेंडरी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक स्टेटस, सिक्योरिटी वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में बताइए। स्टेटस की बात करें तो स्टेटस भी काफ़ी तरह के होते हैं। एक आर्थिक हो जाता है, एक सामाजिक हो जाता है। अगर आर्थिक स्टेटस आपकी थोड़ी बहुत ख़राब है तो भी कोई चिंता ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आप सेल्फ़ स्टडी करके भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद की ही बात करूं तो मैंने सेल्फ़ स्टडी करके ही इसकी तैयारी की। इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक्स दिए और आज मैं सफल होकर आप लोगों के सामने हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे मेहनत करती थी, क्या करती थी, ये अक्सर पूछते हैं। तो ऋतु जी बताइए कि क्या मतलब सफलता का राज क्या है, आपकी सफलता का राज? जी, मेरी सफलता का राज केवल हार्ड वर्क है। आप हार्ड वर्क करेंगे, पैसेंस रखेंगे, परसेवरेंस रहेगा, निरंतर प्रयास करेंगे, ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। फ्रस्ट्रेशन कभी हावी हुआ? मैं अपने परिवार की बात करूं तो मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गई थी और रिज़ल्ट आया, नेगेटिव रिज़ल्ट था, लेकिन मेरी मदर ने मुझे इतना सपोर्ट किया, वो एकदम खुश थी, क्योंकि वो मुझे वो फील ही नहीं होने दिया कि वो घर वाले फ्रस्ट्रेशन में हैं। इसलिए मुझे ये चीज़ें फील ही नहीं हुआ कि मतलब फ्रस्ट्रेशन के नाम की भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल। तो अब जो तैयारी करे तो वो बेस कैसे अपना मजबूत करे, वो बताइए आप लोगों को। मैं सीमांचल वासियों को ही नहीं कि पूरे बिहार क्षेत्र के स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक मन में ठान लें कि मुझे यही करना है। प्लान बी भी सोचें, बट पहले मुख्य रूप से इसके बारे में सोचें। अगर आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप पहले सिलेबस को देखें, हाल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरह का ट्रेंड अभी चल रहा है उसको देखें, उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, निरंतर अभ्यास करें, राइटिंग प्रैक्टिस करें और करंट अफेयर्स पर फोकस करें। हम लोग की बातचीत ऋतु जी से हो रही है, जो 64th बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाई की है, और आगे ये क्या सपने हैं, खाली बस बीपीएससी या यूपीएससी और कुछ? जी, मेरा सपना तो है कि मैं जिस भी क्षेत्र में काम करूं, जहां भी जाऊं, वहां एक अच्छे पदाधिकारी, एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में जाना जाऊं। मैं बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूं, बिहार में अपना एक बेहतर योगदान देना चाहती हूं, क्योंकि ये मेरा जन्मभूमि तो है ही, लेकिन अब ये मेरा कर्मभूमि भी बन गया है। चलिए माशाल्लाह। तो लोगों को ये सपना होता है कि भाई पुलिस की वर्दी पहने या डीएम बने, तो आपका क्या है इनमें से चॉइस? जी, पुलिस क्षेत्र में जाने के लिए तो मैं फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं पुलिस क्षेत्र में नहीं ट्राई कर सकती हूँ। मैं हाँ, जिला पदाधिकारी के लिए तो ज़रूर ट्राई करूँगी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत यूपीएससी अगला टारगेट आपका? जी जी जी। चलिए चलते चलते आपसे ये पूछें कि आपके हॉबीज़ क्या क्या रहे हैं, इनके बारे में बताइए। जी, मेरी हॉबी सिंगिंग रहा है। मैं गाने में मुझे रुचि है, गाना सुनने में मुझे रुचि है। मैं जब भी बोर फील होती थी या फिर जब भी थोड़ा लो फील करती थी तो मैं पुराने गाने, नए गाने जो आजकल चलते हैं, मैं वो सुन लिया करती थी। जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारे का गीत है,
इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त रितु सोनी जी के वालिद साहब हैं, पापा हैं और उनकी अम्मी भी हैं। तो सर, बेटी की कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गर्व है हमको। हम लोग पहले से भी मेहनत किए, लेकिन बच्चे का देखे कि पढ़ाई ठीक है, इसलिए करके हम लोग पूरा इसमें जोर लगा दिए। कहे चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम लोग पढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटे। हमेशा ये सुनने में आता है कि टीचर हैं, कोई बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे कामयाब होते हैं तो लोग कहते हैं हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी मेहनत व मशक्क़त के बाद ये दिन आप देख रहे हैं, खुशी के ये दिन देख रहे हैं, उन दिनों को याद करके क्या कहेंगे आप? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हर गार्जियन जो है बच्चे पर पूरा फोकस करे जी, और पढ़ाई में भी पूरा ध्यान देना चाहिए। बच्चे को पहले देखे कि क्या पोजीशन है, उसका पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन हम लोग तो अपना बच्चा पर पूरा ध्यान दिए और बच्चा भी मेरा कामयाब होकर के आ गई। कभी किसी तरह का कोई दबाव डाले? नहीं, कोई किसी कुछ भी पर नहीं? नहीं, कभी नहीं। हम बच्चे पर कभी दबाव नहीं दिए। मतलब आपको पता था कि आपकी बेटी ये करने जा रही है, आप 100% था सिर्फ हमको। सहयोग कर रहे हाँ, थे। पूरा। चलिए, तो रितु जी की अम्मी भी हैं, आप एक हाउस वाइफ होकर के इनको आप बैक सपोर्ट हमेशा करती रहती थी, तो आपको कब लगा कि आपकी बेटी कुछ अलग करने जा रही है? जब इसकी मेहनत को देखे तो हमको लगा कि जब यह इतनी मेहनत कर रही है तो मुझे भी मेहनत करना चाहिए। अच्छा। और इसके मेहनत पे जो है करने के बाद जो मुझे भी काफ़ी उत्साह उमंग होने लगा और इसके मेहनत के बाद हम अपना मेहनत शुरू कर दिए। आज इनकी कामयाबी पर क्या कहेंगी आप? मुझे बहुत गर्व है कि मेरी बेटी आज इतना बड़ा नाम रोशन किया है और पूरे बिहार में जो है अभी इसका हलचल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब सिलसिला कायम रहे, हर माँ की बेटियाँ इसी तरह से करें। हाँ, आप क्या बिल्कुल। अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी माँ, जितना भी गार्जियन है, सबको यही होना चाहिए कि अपने बच्चों पर इसी तरह मतलब करबट होकर के अपना कामयाबी हासिल करें। बिल्कुल। तो आपको ये पूरी उम्मीद थी कि आपकी बेटी यानी रितु सोनी जी कुछ बढ़िया करने जा रही है? एकदम लगता था मुझे, इसका बचपन से ही लगता था कि यह कुछ करेगी। अच्छा, लेकिन यहाँ गांव का कल्चर है कि जब स्कूल पास कर जाए, हाई स्कूल पास कर जाए, तो रिश्ते वाले भी बहुत दबाव बनाने। उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोग बहुत कुछ बोलते रहते थे, लेकिन ध्यान उस नहीं पर देते ध्यान थे। नहीं देते थे। हम यही बच्चों को भी यही कहते थे और हम भी यही सोचते थे कि जिस तरह पानी में हम तैरता है लोग, उसी तरह हाथ फैलाते हुए तैरते निकल जाओ। चलिए, अपने फादर और मदर के लिए क्या कहना चाहेंगे आखिर में? अपने फादर और मदर के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जो मुझे इतना अच्छा मुकाम हासिल करने में मेरी काफ़ी मदद की, और मैं उनके लंबी उम्र की कामना करती हूँ। ये थी रितु कुमारी जो इस बार 64वीं बीपीएससी परीक्षा पास की हैं और आगे भी कई एग्ज़ाम के फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच चुकी हैं। तो रिजल्ट का इंतज़ार है और सपने आईएएस बनने के हैं। रोहटा के एक छोटे से इलाके से निकल करके आज अपनी कामयाबी के परचम लहरा रही हैं, जिसको लेकर के इलाके में उत्साह का माहौल है। हमें माहिर कौनैन और हसन जावेद को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।